ओम श्री विष्णवे नमः। आज है अमावस्या और अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। तो जो भी भक्त सच्चे मन से अपने पितरों के निमित्त जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यदि पितरों की पितृदोष है, परिवार में कुटुंब में बरकत नहीं हो पा रही है, धन धान्य की, सुख समृद्धि की, तो आपको जो है अमावस्या के दिन पितृ तर्पण आदि जरूर करना चाहिए। यदि आप यह कुछ नहीं कर सकते हैं तो गौ माता को रोटी चारा जरूर खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। आपके घर में जरूर कुटुंब में सुख शांति मिलेगी। प्रिय भक्तजनों, आप धन बहुत कमाते हैं, लेकिन यदि शांति संतोष नहीं है, घर में संतुष्टि नहीं है, आपके घर में कलह कलेश बढ़ता जाता है, तो उस धन से आपके लिए कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए गृह शांति बहुत आवश्यक होती है। आज की वीडियो में अमावस्या की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आज आप प्रातः स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और थोड़ा सा जल मिला लें गंगा जल में। गंगा जल और जल मिश्रित करके एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा तिल की आवश्यकता होगी, जौ है तो उनकी भी आवश्यकता होगी, अन्यथा आप तिल लेकर के, कुशा है तो घर में अति उत्तम है, यह सब लेकर के आप एक थाली में पितरों के निमित्त जो है तर्पण जरूर करें। हाथ में कुशा रख लीजिए। जो भी ज्ञात पितृ हैं, जो भी अज्ञात पितृ हैं, आपको विधि विधान नहीं आता है तो उन सब का स्मरण करते हुए आप जो है ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः या पितृभ्यः नमः, जो भी है ऐसा बोल सकते हैं आप जो है 3 बार कम से कम अंजलि जलदान जरूर करें। आपको पितरों की तृप्ति जरूर होगी, पितरों की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। गौ सेवा करें, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, अति उत्तम होगा। चलिए, आज यदि आप तीर्थ स्थान में यह सब कर सकते हैं तो अति उत्तम होता है, क्योंकि तीर्थ का तो बात ही अलग है। आप प्रयागराज तीर्थ गए हैं या कहीं हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इन प्रमुख तीर्थों में गए हैं, या बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ पर जलदान, गया में जाते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो यह पितरों की तृप्ति के लिए अति उत्तम होता है। प्रिय भक्तजनों, चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु बहुत गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या की हथेली में तो विवाह योग्य रेखा नहीं दिखाई दे रही है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तो साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न पतिपरायणा स्त्री है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। तो साधु महाराज ने यह भी बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। तो यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। तो अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल ही उठ करके सोना धोबिन के घर जाकर के साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। तो एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि बहू, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठ करके सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। तो इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। तो कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करते हैं। तो तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायणा थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई और सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा।
तो सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोच करके रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भांवरी दे करके उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। तो उस दिन तो अमावस्या थी और ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दे करके 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। तो धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन भी 108 वस्तुओं की भंवरी देकर के सोना धोबिन और गणेश गौरी की पूजा करता है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह अमावस्या की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके।